गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार आपको फिर से स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और एक बार फिर से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2022 के मॉडल पेपर पे जो हिंदी का है और क्लास 12 एग्ज़ाम बिहार बोर्ड हिंदी पे। बच्चों, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों में ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा हिंदी का। इसके लिए मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये सेक्शन लेकर के आया हूँ और आप एग्ज़ाम कैसे दें एक बार आपके एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, जितने 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, उसमें आप एग्ज़ाम कैसे दें। उसके बाद बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, तो आइए, जैसे बच्चों आप जानते हो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 भाग में हिंदी का बटा हुआ है। हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2 भाग में बटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव जिसे बोलते हैं। बच्चों, ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 50 बनाने हैं और सब्जेक्टिव में हमें 50 मार्क्स के रिटन एग्जाम देना है, लिखना है आंसर कॉपी पे। ठीक है, तो आइए हम एक एक चीज पे बात करेंगे कि क्या हमारा बेहतरीन तरीका होना चाहिए लिखने का। सबसे फर्स्ट में यहां दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। किसी एक विषय पर निबंध लिखें। बच्चों, निबंध लिखने में मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बता रहा हूं या पहले से बताया भी है, उस स्ट्रेटजी को आप जरूर फॉलो करें। यहां आपके लिए कभी 5 तो कभी 6 टॉपिक दिए जाते हैं। देखिए यहां 6 टॉपिक आपके लिए हैं। हमारे प्रिय लेखक प्रेमचंद, स्वच्छ भारत अभियान, प्राकृतिक आपदा, नारी सशक्तिकरण, मोबाइल और विद्यार्थी, आतंकवाद, सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप लिख सकते हो। अब चूंकि यहां आपको आंसर जो है बच्चों, आपको आंसर बाबू 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो अब यहां जरा एक बार इस टॉपिक पे थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि किस चीज का लॉन्गर फ्रंट है, किसका एरिया ब्रॉड है, उस पे आप लिखोगे। चलो, प्रेमचंद, तो सिंगल हम प्रेमचंद के बारे में ही लिख सकते हैं इसमें। उसमें क्या हमारी लाइफ की बातें उसमें ऐड हो पाएगी क्या? नहीं ना, इसकी एरिया छोटी है, ऐसे आप जानते हो, जरूर लिखना। ये देखो, स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान। आज आप जानते हो कि स्वच्छता की कितनी वैल्यू है हर जगह। इस पे आप लिख सकते हो, इसकी बहुत सारे फायदे हैं। प्राकृतिक आपदा बिल्कुल झेल ही रहे हैं हम लोग। नारी सशक्तिकरण, मोबाइल और विद्यार्थी लिख दो, आतंकवाद लिख दो। देखो, कोई भी ऐसे लिखते समय आप एक बात जरूर ध्यान रखना। मैं तो इंग्लिश में जब भी आपको ऐसे बोला हूं लिखने के लिए, तो इसीलिए बोलता था दोनों लैंग्वेज में लिखो। देखो, ऐसे आप उसी चीज पे लिख पाओगे किसी भी लैंग्वेज में जिस पे आपके पास डेटा हो, जिसके बारे में आपको पता हो। जो चीज आप जानते ही नहीं हो वो चीज क्या लिखोगे? अभी जो बच्चे आएंगे आपको आतंकवाद बहुत ही अच्छा लगेगा, 2 लाइन लिखोगे, ऐसे खत्म। भाई ऐसे में एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसे को वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन पॉइंट है, कई बार हम इससे लिखते लिखते दूर चले जाते हैं। मैंने कई बार बताया है, अगर आप दूर जाओगे तो गलत हो जाओगे। ऐसे लिखते समय आपको दूर से नजदीक आना है, दूर से नजदीक आना है।
क्रिकेट पे ऐसे लिख रहे हैं क्रिकेट एक बहुत अच्छा गेम है और रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है, रोहित शर्मा 200 रन मारा था, तो आप भटक रहे हो। अब रोहित शर्मा पे आप ऐसे लिखना शुरू कर दिए, फेवरेट प्लेयर पे लिखना शुरू कर दिए। वहां से आओ, रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका नेम फेम बना है क्रिकेट के चलते, और क्रिकेट एक अच्छी गेम है, इसलिए मैं भी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। दूर से नजदीक आओ, ठीक है। दूसरी चीज बाबू, इसमें कई सारे तरीकाएं इसमें सोचा जाता है। जैसे आपको लिखना है इस पे, तो यह क्या है डिफाइन कर दो। बाबू कौन है ऐसे लोग, सिर्फ आतंकवाद मतलब ये मत समझना कि बम भड़का देना आतंकवाद है। बहुत सारा आतंकवाद है, साइबर आतंकवाद ही है, साइबर क्राइम। हमारे समाज में बहुत सारी तरह के चीटिंग होता है, वो भी एक आतंकवाद ही है। बाबू लक्ष्य उनका क्या होता है, इस पे लिख सकते हो। क्यों करते हैं वो, ये लिख सकते हो। प्रभाव लिख सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो, अपना विचार दे सकते हो। मोबाइल और विद्यार्थी भी बहुत शानदार टॉपिक है। नारी सशक्तिकरण, स्त्रियों की बढ़ावा देना समाज में क्यों जरूरी है। आज इनकी संख्या आधे की है, लेकिन काम करने वाले जाओगे तो 1% से भी नीचे। तो आज उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नारियां काम नहीं करेंगी तब तक हमारे देश की विकास नहीं हो सकता। नारियों को अब किन किन क्षेत्र में वो कमी है, तो भाई एक टॉपिक बना लो, शिक्षा। शिक्षा में आज नारियों की बहुत कम स्थिति दिख रही है। हम जहां क्लास में पढ़ते हैं ये देखते हैं 100 लड़के हैं तो 10 लड़कियां हैं। सरकारी जॉब लिख लो, राजनीति लिख लो, सामाजिक कार्यों में लिख लो, एक एक टॉपिक बनाकर 2-2 लाइन लिखते जाओ, आपका पूछ जाएगा। ऐसे लिखना, तो टॉपिक को डिस्क्राइब करिए। साथ ही साथ 10, 12, 15 टॉपिक जो मैंने गेस दिया भी है, उस गेस में आप करोगे क्या कि उसमें जो इंग्लिश में भी लिखा हो, इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, बस उससे कुछ ज़्यादा अधिक टॉपिक होता नहीं है ऐसे पे। तो ऐसे पे आपको लिखना है, खुद ही लिखना है। कभी एग्जाम में एकदम धैर्यता रखिए और इसको हमेशा लिखने की कोशिश करिए और कंक्लूजन को छुपाइए, क्योंकि जैसे ही फैक्ट दिवाली पे लिखना है, जैसे ही लिख देगा कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, दीपक जलाया जाता है और मिठाई खाते हैं, तो सब बात तो आपने कह दिया, अब फिर क्या कहोगे। तो कंक्लूजन को, फैक्ट को छुपा करके उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बोला है कोविड-19, तो इसका ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभाव कोविड-19 का। जरूर आप पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आइए नेक्स्ट बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, पैटर्न समझो। देखो दूसरे नंबर में हमारे पास बच्चों यहां पर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिए होंगे इसमें। ये देखो 4 क्वेश्चन दिया है। 4 क्वेश्चन में से हमें 2 का एक्सप्लेनेशन लिखना है, सब प्रसंग व्याख्या करना है अवतरणों का। इंग्लिश में आप लिखे हो, सेम टू सेम हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। कोई भी लाइन पहचान लो जो आपको आसान लगे। चलो, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक कहीं उजियारा। बाबू ये मलिक मोहम्मद जैसी का है, कड़बक का लिया गया है ना। सीधे लिखो, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पठित पाठ कड़बक से लिया गया है, ठीक है ना। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में लिख सकते हो। वो एक ही नयन के थे और कुरूप थे, और उनकी एक महान रचना डॉट रही है जिससे इसको लिया गया है। क्या रही है भाई? पद्मावत, याद होगा आपको। यह पंक्ति
हमारे प्रस्तुत पाठ कड़बक का है। तो इस तरीके से एकदम एक स्लैब में देखो कैसे लिखोगे, वो सारी बातें मैं याद दिलवा रहा था। इस तरह से लिखोगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पठित पाठ कड़बक से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। वो एक आंख से काने और कुरूप थे और इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसी कहना चाहते हैं कि इस संसार में विधि ने, ईश्वर ने उनको चांद जैसा इस धरती पे अवतार किया है, चांद जैसे प्रकाशमय रूपी में अवतार दिया है। जिस तरीके से आकाश में चांद अपने शीतल रोशनी को सबको देता है, उसी तरह से इस धरती पर अपने एक ही आंख लेकर के अपनी रोशनी को फैला रहे हैं। और जिस तरीके से चांद में भी इन ईश्वर ने धब्बे दे दिया है, उसी तरीके से इनको भी कुछ कलंक से नवाज दिया है। इनको एक आंख से अंधा बना दिया है, काला बना दिया है। कह रहे हैं मैं ऐसे रूप लेकर के भी खुश हूं। बस यही बात लिख देना है। फिर देखो, ये तड़प रहे हैं बिकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कल ही मैंने ये कविता पढ़ाया था, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान के लिखा हुआ है, मुकुल से ये लिया गया है। तो आप सीधे लिखोगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पठित पाठ पुत्र वियोग से लिया गया है। इस पंक्ति, इसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान थीम लिख दो, एक बच्चे की मां के रूप में प्रस्तुत हुई हैं और एक मां का बच्चा मर गया है। उसके बाद वह उस बच्चे को ढूंढने के लिए उस बच्चे को ढूंढ रही हैं। उनको लग रहा है कि वो बच्चा फिर वापस आएगा, दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तथा इस पंक्ति के माध्यम से वह कहना चाहती हैं कि क्या कहना चाहती हैं कि तड़प रहे हैं बिकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। हे ईश्वर, मेरे बेटा मर गया है, मुझे पता है, लेकिन एक माँ के दिल में वो शांति नहीं है। एक माँ अपने दिल को कैसे समझाए? अभी भी वो हमको लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं से घूमते हुए वापस आ जाएगा, वह खोया हुआ धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मुझे ये पता है कि वो वापस नहीं आएगा, जो मर गया वापस नहीं आते हैं। लेकिन एक माँ कैसे अपने दिल को समझाए कि तुम्हारा बेटा मर गया है और वो वापस नहीं आएगा? ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना? तो बाबू, इसमें से दो पे आपको लिख देना था। या ये भी आप जानते हो, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब नर के गुण रखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसमें से दो को एक्सप्लेन करना होगा आपको, जो कि 4-4 नंबर आपको मिलने वाला है, 5-5 नंबर आपको मिलने वाला। सॉरी, एक नंबर मैं देख ली थोड़ा सा बाबू, एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का होता है, 4-4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से। तीसरा बाबू, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिखना है और आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करना है। भाई, कल मैं एक शानदार सा एप्लीकेशन लिख करके अपलोड करूंगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महाशय, सभी ने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं ये और मैं इस प्रकार से गरीब हूं, जो भी है, मैं कल एप्लीकेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा, आवेदन लिखूंगा। ठीक है ना? एक आवेदन लिख दोगे, गोटे आपको 5 नंबर मिल जाने हैं। इस सेक्शन से आप निकल गए। फिर आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें। और बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन 5 का उत्तर देना है। और ये देख लो कितने क्वेश्चन है आपके पास, पहले देख लो, 10 क्वेश्चन। अगर इस 10 में से 5 नहीं देना तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं तुमको। ये देखो, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है? तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने के कारण ये है वृक्षों की कटाई। मैंने पढ़ाया है, क्योंकि इस तल में बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन धीरे धीरे लोग वृक्षों को काट करके और उपजाऊ जमीन में बदलते गए। और पहले भी पानी आता था, लेकिन वृक्ष के जड़ों में ये फंस करके रह जाता था पानी। लेकिन आज वही
वही नदी अपनी प्रचंडता को दिखा रही है और उसके पानी दूर दूर तक फैल रहे हैं। पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट बाबू ये देखो, भगत सिंह कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे, पता है ना। लिख देना भगत सिंह के बारे में, तुम लोग तो एकदम सैनिक हुए रहता है। भगत सिंह के बारे में मैंने बहुत सारी चीज बताई है आपको। फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था, एक बार जरूर पढ़ लेना। याद है बोधा सिंह वाला फिरंगी मेम वाला बाग में? जरूर याद होगा, ऐसा मैंने पढ़ाया ही है आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? लेखक कह रहा है कि सुरक्षा डायरी लिखने में और बुक लिखने में नहीं है, सुरक्षा सूर्य की रोशनी में है। मतलब जब भी आप पे कोई समस्या आती है तो उसको खुल करके सामना करो तो उसका समाधान निकलेगा। यदि अंधेरे में हम छुपेंगे तो उसका समाधान नहीं निकल सकता है। बाबू, बांधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? कविता में मिलेगा आपको आगे। तुलसी रचित प्रथम पद कबहू अम्ब का भावार्थ लिखो। याद है ना, कबहू अम्ब तो अवसर पाई, मोरी सुधी तू दियो सुनाई। उसका फर्स्ट अंश का भावार्थ लिख देना है। भाई ये 10 क्वेश्चन है, 5 लिखना है, घबराओ नहीं। कोई भी आसान आपको लगता है उसी को लिखना है। कवि ने अपने एक आंख का तुलना दर्पण से क्यों किया है, ये लिख सकते हो आसानी से। कवि ने अपने एक आंख का तुलना दर्पण से इसलिए किया है क्योंकि दर्पण हमेशा सही और स्वच्छ देखता है। उसी तरह से कवि की एक आंख है जो हमेशा, एक ही आंख से इन्होंने पूरी दुनिया के अच्छाई और बुराई को देख लिया और स्वच्छ देख लिया, और एक आंख रहते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं को इन्होंने रचा, और कुरूप होते हुए भी अच्छे अच्छे शकल वाले इनकी राह ढूंढते रहते हैं हमेशा। जय जय करना आगे मिलेगा कविता में, मैं पढ़ाऊंगा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का कवि परिचय दें। बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद की रहने वाली हैं। बच्चों 9 तक की पढ़ाई हुआ, बाद में वो स्वतंत्रता आंदोलन में चली गई। बाद में इनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गया। एक राजनीतिक व्यक्ति से इनकी शादी हुई, बाद में कांग्रेस पार्टी से एमएलए बन गई। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बताया है आपको। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान सकी, ये भी कविता का है। इसमें से 5 लिखना है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, है ना। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन कैसे बनाएं, आप लोगों को एक बार क्वेश्चन देखना होगा, इजीली बन जाएगा। ये देखो, इसमें से किन्हीं 3 का उत्तर दें। 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन आ गया, वाह। अब ले लो, लिख दो रोज कहानी। रोज कहानी का सारांश, बहुत शानदार सी कहानी थी ना रोज, लिख दो। ग्रेगरिन का बीमारी वाला, एक बार पढ़ लेना सारी कहानी का सारांश। आप लोग जाते समय में एक 5 नंबर का सारांश निश्चित रूप से लिखना होगा, और एक कविता का भी सारांश। कड़बक का देखो, प्रथम अंश का सारांश बोल रहा है, ये भी 5 नंबर का आ जाएगा। एक नैन का तुलना दर्पण से करते हुए मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या कहा है। दूसरा, अब बाबू गांव का घर शीर्षक कभी नहीं पढ़े हो कविता। दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद में कैसा संबंध है, ये लिख सकते हो। या गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, ये भी लिख सकते हो। याद है ना, भितिहिरवा में महात्मा गांधी गए थे चंपारण आंदोलन में, जहां पे वो शिक्षा संबंधी आदर्श थे, और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं होना चाहिए, शिक्षा इसलिए होना चाहिए ताकि समाज का भी विकास हो। और उस चीज पे पढ़ करके आप लिख सकते हो। बाकी 2 कविता है, मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, यहां से आपके 3 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। एक बार सारांश सबका पढ़े रहोगे, कहीं दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। और बच्चों, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करिए। संक्षेपण तो लोगों हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में अभी लिखेंगे ना प्रेसीज, तो कहेगा यस सर आता है। प्रेसीज क्या होता है भाई? संक्षेपण। इसको पढ़ना है, सूटेबल एगो टाइटल लिख करके, एक इसका हेडिंग बना करके 1/3 में लिख देना होता है। 1/3 में छोटा करके, इंग्लिश में पढ़ाए ना पैसेज और प्रेसीज, वही प्रेसीज को हम संक्षेपण कहते हैं हिंदी में, 4 नंबर का। और उसके बाद पेज में आगे देखोगे ना तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो, और बिल्कुल आप पैनिक ना हो एग्जाम को लेकर के, ध्यान से पढ़ते रहें। जो भी कविता है मैं कंप्लीट कर देता हूं, आपका गेस कल या परसों में मैं बांट रहा हूं।
और उसके बाद से सारी कविताएं कंप्लीट कर दूंगा। ग्रामर पे भी कुछ मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर हम आगे। थैंक यू।